आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी ने की मनमोहन सिंह की तारीफ। मोदी सरकार के विरोध में कांग्रेस की ओर से काला पर्चा। कर्नाटक राष्ट्र समिति पार्टी द्वारा प्रशासन को प्रतिनिधित्व। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एचडीपीआई संगठन का बयान। शिवसेना के शहीदों को शिवसैनिकों की ओर से नमन। मेधा भट्ट की गायकी मनमोहक थी। अशोक चौक पर शिवसेना के 67 शहीदों को सलाम। महामेला मामले में 2 मार्च को पेश होने की अपील। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए 1 से बढ़कर 1 प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खड़ी बाजार, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। आंतरिक बजट सत्र के मौके पर दिल्ली में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिलती है। संसद के दोनों सदनों में ये दोनों गुट जोरदार तरीके से अपना पक्ष रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के मौके पर अपने भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना की। इसके मुताबिक कांग्रेस पर निशाना साधा गया। लेकिन आज राज्यसभा में बोलते हुए मोदी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। इसी राजनीतिक हलके में कई लोगों की बोहें चढ़ गई है। मोदी सरकार के विरोध में कांग्रेस की ओर से काला पर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा था कि कांग्रेस काल की अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। उसी के जवाब में आज कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ काला पर्चा जारी किया। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र के लिए खतरा है और उसने बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों की अनदेखी की है। साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उसने पिछले दशक के दौरान गैर बीजेपी राज्यों के साथ भेदभाव किया। कर्नाटक राष्ट्र समिति पार्टी द्वारा प्रशासन को प्रतिनिधित्व। कर्नाटक राष्ट्र समिति पार्टी ने गुरुवार को जिला प्रशासन को एक बयान सौंपा। उत्पाद विभाग के नए नियमों का खामियाजा शराब बिक्री के क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को भुगतना पड़ रहा है। इससे पहले इन व्यापारियों ने सभी नियामक ढांचे का पालन किया है, लेकिन कुछ कारोबारियों को नियमों का उल्लंघन करने की छूट है। कुछ को दमनकारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इन प्रोफेशनल्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक राष्ट्र समिति ने इस पर गंभीरता से ध्यान देने और समस्या का समाधान करने की मांग की है। इस मांग का बयान देते वक्त पार्टी के सदस्य मौजूद रहे। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एचडीपीआई संगठन का बयान।
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित चल रहे अदालती मामले में मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। साथ ही संगठन STPI की ओर से मांग की गई है कि उचित कार्रवाई कदम उठाई जाए। इस मांग का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। शिवसेना के शहीदों को शिवसैनिकों की ओर से नमन। हर साल की तरह इस साल भी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे बेलगाम ने गुरुवार सुबह सीमा मुद्दे पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले शिवसेना के 67 शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। शिवसेना उपजिला प्रमुख बंडू केरबाडकर ने पुष्पांजलि अर्पित की और शिवसेना के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मेधा भट्ट की गायकी मनमोहक थी। स्वर मल्हार फाउंडेशन बेलगाम के सहयोग से संगीत कलाकार संघ बेलगाम की मासिक बैठक बुधवार को अकादमी संगीत तिलकवाड़ी के पंडित रामभाऊ बिजापुरे सभागार में संपन्न हुई। श्री रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा सोहला के अवसर पर आयोजित पौरोहित्य सेवा में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बेलगाम के सपूत ऋषिकेश हिरलेकर अयोध्या गए और प्रथम सत्र में अपना अनुभव व्यक्त किया। बैठक का दूसरा पुल शिरसी की गायिका मेधा भट्ट ने बांधा। अशोक चौक पर शिवसेना के 67 शहीदों को सलाम। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में जान गंवाने वाले शिवसेना के 67 शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सम्राट अशोक चौक एवं सिंह गर्जना युवा मंडल में गुरुवार सुबह शहीद दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। महामेला मामले में 2 मार्च को पेश होने की अपील। नगर निगम की तत्कालीन इंजीनियर मंजूश्री द्वारा तिलकवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए शिकायत के अनुसार वर्ष 2022 में महामेले के दिन मई समिति के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। JMFC 4 कोर्ट में चल रही सुनवाई में दीपक दलवी, शिवम शेलके, प्रकाश मरगाले, मदन बाबूराव बामने, मनोहर केनेकर, मालोजीराव अष्टेकर, रंजित चव्हाण, प्रकाश शिरोलकर और अन्य शामिल है। चूंकि इस मामले की तारीख के दौरान कई लोग अनुपस्थित थे, इसलिए न्यायाधीश ने सभी को अगली तारीख पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस बुलेटिन में वक्त का छोटे से ब्रेक का देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSC देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSC द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बेलगाम बार एसोसिएशन के लिए शुक्रवार 9 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी, इसलिए नई कार्यकारिणी की घोषणा तय तिथि के अनुसार की जाएगी। 11 सीटों पर 37 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीएड के चौथे राउंड में सीटों का आवंटन। बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए चौथे राउंड का सीट आवंटन घोषित कर दिया गया है। सीट पाने वाले अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थी ऑनलाइन चलन डाउनलोड करें, शुल्क का भुगतान करें। बताया गया है कि एडमिट कार्ड 9 फरवरी से पहले संबंधित नोडल सेंटर पर जमा कर देना होगा। बसरीकट्टी महालक्ष्मी यात्रा के लिए सभी समर्थन। बसरीकट्टी महालक्ष्मी यात्रा के लिए सब कुछ सहयोग मिलेगा, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने कहा। बसरीकट्टी महालक्ष्मी यात्रा मंगलवार 13 से शुरू है। इसी पृष्ठभूमि में बसरीकट्टी यात्रोत्सव समिति ने मंत्री हेब्बालकर से मुलाकात की। एल्लूर में रविवार को लेखकों की मांदियाली। एल्लूर ग्रामीण मराठी साहित्य संघ ने 19वें मराठी साहित्य का आयोजन किया। रविवार 11 को बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार श्रीराम पवार करेंगे और उद्घाटन सूर्यकांत शानबाग करेंगे।
आशादीप द्वारा शैक्षिक सामग्री का वितरण। खानापुर के असोगा दुर्गम क्षेत्र में सरकारी मराठी स्कूल के 84 से अधिक छात्रों को शिक्षा सामग्री वितरित की गई। इस विद्यालय की शिक्षिका वैशाली ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर आशादीप वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हनुमंत कुकजी, विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षक एवं छात्र उपस्थित थे। दिग्गजों द्वारा अनाथालयों में राशन वितरण कार्यक्रम। जाइंट्स मैन ने 6 तारीख को समृद्धि अनाथालय में राशन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। दिग्गज सदस्यों ने अपने उदार समर्थन से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर सुनील मुदगेकर, उमेश पाटिल, अनिल चौगुले, शिवकुमार हिरेमठ, मुकुंद महागावकर, संजय पाटिल सभी ने सहयोग किया। इस वर्ष की शैक्षणिक परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो रही है। इस शैक्षणिक वर्ष का परीक्षा सत्र सोमवार 12 फरवरी से शुरू होगा। 12 से मंगलवार 27 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा मार्च महीने में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले शिक्षा विभाग द्वारा 11वीं की परीक्षा कार्यक्रम घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।